क्रिएट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास का ओवरव्यू देखेंगे। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले टेबल का इंट्रोडक्शन, उसके बाद में हम क्या करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है टेबल का, उसके बाद में एट्रीब्यूट्स कौन कौन से यूज करते हैं, किस तरह से सेल्स को मर्ज किया जाता है, और फिर हम उसे कोडिंग के थ्रू उसका प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टेबल की। तो टेबल टैग्स इन HTML आर यूज्ड टू क्रिएट एंड डिस्प्ले टेबुलर डेटा। ये क्या काम करते हैं कि जब हमें कोई टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में कोई डेटा शो करना होता है तो हम टेबल टैग्स का यूज करते हैं। HTML टेबल्स आर स्ट्रक्चर्ड यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टैग्स। जो टेबल होती है उसमें कई तरह के टैग्स को हम यूज करते हैं। टू डिफाइन रोज, रो डिफाइन करने के लिए, कॉलम डिफाइन करने के लिए, हेडर और सेल्स, हर तरह के मतलब कई तरह के कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। वो क्या हो सकते हैं, रो हो सकती हैं, कॉलम हो सकते हैं, हेडर हो सकती है और सेल हो सकता है। इस तरह से डेटा का हम यूज करते हैं। अब हम चलते हैं कि मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल इंक्लूड्स द फॉलोइंग टैग्स। मतलब क्या है कि जो टेबल का स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ टैग्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टेबल, जो टेबल टैग होता है इसका ओपनिंग और क्लोजिंग से क्या होता है कि एक टेबल हमारी बन जाती है। इस तरह से, इस तरह से एक टेबल का हमें समझो मिल गया बॉर्डर। बट अब हमें इसमें पता नहीं है कि कितनी रोज होंगी, कितने कॉलम होंगे, या कौन सी चीज हेडिंग होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं TR टैग का। रो क्रिएट करने के लिए हम TR का यूज करते हैं। जैसे हमने एक रो क्रिएट की, ये मान लो हमने एक रो क्रिएट कर ली। अब इस रो में हम हेडर डाल सकते हैं। TH का काम क्या होता है, TH डिफाइंस द टेबल हेडर सेल। जो हेडर में सेल बनेंगी उनको डिफाइन करते हैं हम TH से। ठीक, ये तो हमारी हेडर वाली हो गई। ये हेडर वाली होगी इसलिए हम क्या करेंगे, इसे TH के अंदर डालेंगे। जो TR होगा उसके अंदर अगर TH डालते हैं तो हमारी हेडर वाली सेल बन जाएगी। ठीक, इसी तरह से हम क्या करेंगे कि दोबारा से TR का यूज करके एक हम रो क्रिएट करेंगे, और उसके अंदर जब हम TD को डालेंगे, जैसे यहाँ पे हमने एक और रो क्रिएट की, इसके अंदर अगर हमने TD को डाला, TD को डाला, तो ये हमारी क्या हो जाएगी कि जब TD को डालेंगे तो हमारी क्या कि अंदर की सेल्स बनना शुरू हो जाएंगी, टेबल की सेल डेटा की सेल बन जाएंगी। यहाँ पे जो भी हम डेटा देंगे उस तरह से सेल बनती जाएंगी। इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसको अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे, तब उसके बाद अभी अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा एट्रीब्यूट्स का हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बॉर्डर का, जैसे कोई टेबल बनी उसका कोई बॉर्डर नहीं होगा, तो बॉर्डर क्या करता है कि उस टेबल का एक बॉर्डर दे देगा। ठीक, टेबल का क्या करेगा कि बॉर्डर एक क्रिएट कर देगा कि बॉर्डर कौन कौन सा देना है, उस तरह से बॉर्डर हमें मिल जाएगा। कि जैसे टेबल में बॉर्डर हमने 1 पिक्सल दिया तो हमें 1 पिक्सल का बॉर्डर मिल जाएगा टेबल का। अब सेल पैडिंग क्या होती है, सेल पैडिंग स्पेसिफाइज द स्पेस बिटवीन द सेल बॉर्डर एंड इट्स कंटेंट। ये क्या करती है, सेल का जो बॉर्डर होता है, मान लो हमने जैसे एक ये सेल बनाई, जैसे एक हमने ये सेल बनाई। ठीक, तो जब हम पैडिंग लेंगे, मान लो हमारा कोई डेटा यहाँ से लिख के यहाँ तक है, जब हम पैडिंग लेंगे तो ये डेटा क्या होगा कि ये इससे जितनी भी हम पैडिंग लेंगे उस उतना गैप छोड़ के उस डेटा को लिखेगा। अभी हम प्रैक्टिकली जब देखेंगे तब इस चीज को हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अभी तक इतना जान लो कि हाँ, टेबल सेल पैडिंग का मतलब क्या होता है कि जो सेल है उसके बीच में डेटा से गैप बनाने के लिए। जैसे एक सेल है, सेल में हमें ये कोई डेटा लिखा है, जैसे हमने लिख दिया ए लिखा है। ठीक, तो इससे ये जो गैप है ये सेल पैडिंग है, जो इस तरह से गैप है वो सेल पैडिंग है।
इस चीज को हम कहते हैं सेल पैडिंग है। जैसे हमने 10 ली है, तो मान लिया कि जो इसका बॉर्डर है, बॉर्डर से 10 पिक्सल की दूरी पे जो भी वर्ड हम लिखेंगे वो 10 पिक्सल की दूरी पे लिखा जाएगा, 10 पिक्सल की दूरी पे शो होगा। चारों तरफ से हम ले सकते हैं, एक साइड से ले सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, अब हम करेंगे कि सेल स्पेसिंग। अब सेल स्पेसिंग क्या होती है कि ये क्या काम करती है कि जैसे हमने दो सेल बनाई, मान लो एक सेल हमारी ये है, बट एक सेल ये है, बट अगर हम सेल स्पेसिंग ना लें तो ये दोनों सेल क्या होंगी कि आपस में चिपकी होंगी, आपस में चिपकी होंगी। और हमें क्या करना है कि हमें इनके बीच में थोड़ा गैप क्रिएट करना है, तो हम सेल स्पेसिंग बना देंगे। कि अभी हमने क्या पढ़ा कि दो चीजें पढ़ी यहाँ पे। सेल पैडिंग क्या करती है कि जो सेल होती है उसके अंदर क्या करती है कि सेल के अंदर गैप क्रिएट करती है। जो सेल पैडिंग होती है वो सेल के अंदर गैप को क्रिएट करती है, और सेल स्पेसिंग होती है वो दो सेल के बीच में गैप क्रिएट करती है। जो यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी है, ये हम कहेंगे कि सेल स्पेसिंग, इसको हम सेल स्पेस बोलेंगे। ये मान लिया हमने कहा कितना है, यहाँ पे इन्होंने दिया है 5 पिक्सल, अगर यहाँ पे हमने क्या दिया है पीपीटी में 5 पिक्सल, तो 5 पिक्सल का इसने गैप क्रिएट कर दिया दो सेल के बीच में। ये होता है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग के बाद हम विड्थ की बात करेंगे। विड्थ और हाइट इंपॉर्टेंट होती है कि अगर हमने कोई टेबल ली है तो हम उसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो हमें पेज पे कितनी विड्थ पे दिखे। अगर हमें फुल पेज पे चाहिए, मान लो हमारा ये पेज है, ये पूरा हमारा एक पेज है, यहाँ पे हम एक टेबल डाल रहे हैं। ठीक, हम चाहते हैं उस टेबल का साइज क्या हो कि अगर मान लो हम 50% लें तो वो कहीं यहाँ तक आएगी, बट हम चाहते हैं कि वो 100% जाए, पूरे पेज पे शो हो, तो हम उसे 100% लेंगे तो पूरे पेज की विड्थ पे शो होगी। और हाइट को हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि फुल भी ले सकते हैं, इतने पिक्सल की लेंगे। जैसे यहाँ 200 पिक्सल की ली, तो ये हमारी हो गई 200 पिक्सल, ये हाइट हो गई। हाइट स्पेसिफाइड द हाइट ऑफ टेबल, टेबल की हाइट को स्पेसिफाई करता है। और विड्थ क्या करता है कि टेबल की विड्थ को स्पेसिफाई करता है। जैसे यहाँ पे हमने 100% ली, 100% का मतलब पेज की जितनी भी विड्थ होगी उसके इक्वल ये पूरी टेबल बनेगी, फुल पेज पे बनेगी। जैसे ये हमारा पूरा पीपीटी आ रहा है फुल फुल स्क्रीन पे, तो मतलब 100% आ रहा है। और इसकी हाइट भी 100% है, क्योंकि हम 100% पे ही हाइट भी है। अगर मान लो हम 200 पिक्सल कर दे तो इसकी हाइट कहीं यहाँ तक आ रही होती, कि मतलब इस तरह से 200 पिक्सल ये आ रही होती और विड्थ पूरी 100% होती। ये काम इस तरह से होता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि मर्ज, जैसे दो सेल हैं, अब हम क्या करेंगे कॉलम, दो सेल को हम किस तरह से मर्ज कर सकते हैं। देखो, एक तो हम इस तरह से सेल हो गई, ठीक, दूसरा सेल किस तरह से हुई, इस तरह से हो सकती हैं, दो हुई या तीन हुई, कितनी भी हुई। अगर हम इस तरह से की सेल को मर्ज करते हैं तो हम इसे कॉलम स्पेन करते हैं, क्योंकि ये एक कॉलम हुआ, एक दूसरा कॉलम हुआ। ठीक, इन दोनों कॉलम को हमने क्या किया कि मर्ज कर दिया, ये एक कॉलम बन जाएगा। ये इतना पूरा एक ही सेल रह जाएगी। इसी तरह से अगर हम रो को स्पेन करें कि ये रोज हैं, मान लो 3 रो हैं, इनको तीनों को हमने एक में मिला दिया, तो ये क्या हो जाएगा, रो स्पेन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे इन्होंने क्या किया कि टू टू लिया है, ठीक, यहाँ पे हाँ कॉलम स्पेन 2 लिया है। कि जैसे हमने क्या किया कि जो ये कॉलम स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम्स अ सेल शुड स्पैन, जितने मतलब दो दो सेल को एक बना देगा, कि जैसे दो सेल थी उसको एक बना दिया। इसी तरह से रो स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रो इन सेल शुड स्पैन, कितने सेल में, मतलब कितने रो तक सेल को स्पैन किया जाए, कि बढ़ा दिया जाए। ये काम करेगा कि जैसे हमने मान लिया ये तीन तीन रो के बराबर ले लिया, तो आगे तो रो हमारी इसी तरह से 3 रहेंगी, बट ये वाली जो सेल हमने फर्स्ट वाली ली है
वो किस तरह से बन जाएगी कि वो एक सेल हो जाएगी और ये 3 सेल्स अलग बन जाएंगी। इस तरह से ये काम करेगा। अभी हम प्रैक्टिकली इस चीज को देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अपने कोड एडिटर में चलते हैं और देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। अब हम अपने कोड एडिटर में आ चुके हैं और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे किस तरह से हम टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा फाइल है, जो index.html वाला फाइल है, इसे हम ब्राउज़र में ओपन करते हैं। ठीक, इसको हमने ओपन कर लिया यहाँ पे। ये ओपन किया तो ये कुछ इस तरह से है, क्योंकि यहाँ पे हमने h1 में दे रखा है टेबल एंड HTML, तो इसीलिए हमें ये इस तरह से ओनली h1 शो हो रही है। ठीक, इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब हम टेबल को डालते हैं, अभी हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी। अगर हम इसे एक बार देखना भी चाहें तो अभी हमें कुछ भी नहीं शो होगा, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर का कुछ किया ही नहीं। इसके बाद में हम क्या करते हैं कि एक टीआर बनाते हैं, एक रो बनाते हैं। अभी भी हमें कुछ नहीं शो होगा, क्योंकि अभी हमने कोई डेटा एंटर ही नहीं किया है। ओनली हमने रो क्रिएट की है, बट हमने कोई डेटा एंटर किया ही नहीं है, तो दिखाई क्या देगा। इसीलिए हम क्या करेंगे कि अब हमने टी एच का मतलब हेडिंग क्रिएट कर रहे हैं, हेडर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, टी एच में हमने सब्जेक्ट दिया। अब हमें क्या होगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट करके एक दिखाई देने लगेगा कि सब्जेक्ट। चलो हम थोड़ा जूम कर देते हैं इसे। ठीक, 150 कर दिया। अब ये हमारा सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। इसी तरह से हमने क्या किया कि अभी हमने एक सेल बना ली, हेडर की एक सेल बना ली। इसी तरह से हेडर की हम दूसरी सेल बना लेंगे, क्योंकि हेडर की सेल बनाने के लिए हम टीएच का यूज करते हैं। ठीक, तो हमने दूसरी हेड बनाई टोटल। तो अब हमें क्या होगा कि सेल है तो मतलब एक के बाद एक दिखाई देने लगेगा कि टोटल दिखाई देने लगा। इसके बाद इसी तरह से अब हम टोटल मार्क्स। ठीक, इसी तरह से हम क्या करेंगे, आउट एंड मार्क्स। ये हमने बना लिया। अब ये हमारा क्या है कि जो हमारी HTML की टेबल है उसका एक हेडर बन के तैयार हो गया। यहाँ पर हेडर तो बन गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके नीचे हम डेटा को एंटर करेंगे। डेटा को एंटर करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि एक और टीआर टैग यूज करेंगे। टीआर हमने बनाया है, एक और रो क्रिएट की। ठीक, उस रो के अंदर टीडी मतलब हम एक डेटा सेल बना रहे हैं। वो ऊपर हेडर की सेल थी तो टीएच था, टीएच मतलब हेडर की सेल, और डी टीडी का मतलब डेटा वाली जो सेल होती है। ठीक, उसमें हमने क्या है, एक सब्जेक्ट लिया मैथमेटिक्स। ठीक, मैथमेटिक्स लेने के बाद में हमने क्या किया, इसे यहाँ पे मैथमेटिक्स इस तरह से आगे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस देखो, ये डार्क है क्योंकि एक हेडिंग है, हेडर वाला है ना, हेड है। और ये क्या है कि एक नॉर्मल सी सेल है, इसीलिए ये डार्क नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसी तरह से हम तीन सेल बनाएंगे। इसके अंदर भी, इस रो के अंदर भी हमने 3 सेल, मतलब अब टोटल मार्क्स कितने थे, 100, और उसके आउटेंड मार्क कितने हैं कि 80 हमने लिए। तो इस तरह से ये हमारी शो हो जाएगी। अब इसे हम क्या करेंगे कि इसी तरह से एक रो हम और बढ़ा लेते हैं। मल्टीपल रोज बना सकते हो जितना चाहो, बट हमने यहाँ पे एक कंप्यूटर करके ली, उसमें 100 और 86, 86 क्या ऑब्टेन्ड मार्क्स लिए। अब हमने इसे क्या किया कि हमने इसे रिफ्रेश किया तो हमारा ये इस तरह से टेबल आ चुकी है। बट अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि स्टाइलिंग अब हम थोड़ी इसमें करेंगे। स्टाइलिंग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बॉर्डर, बॉर्डर हमने मान लो 1 पिक्सल का क्रिएट किया। अब 1 पिक्सल का जब हम बॉर्डर क्रिएट करते हैं तो ये क्या करेगा कि इसने देखो टेबल का एक बॉर्डर क्रिएट किया जो हमने टेबल वाला टैग लिया था, और दूसरा बॉर्डर इसने क्या क्रिएट किया, जो हर सेल है एक एक सेल का भी इसने बॉर्डर क्रिएट कर दिया है। इसको हम CSS से रिमूव कर सकते हैं। क्या होता है कि बॉर्डर कोलैप्स को अगर हम कोलैप्स कर देंगे तो एक में ज्वाइंट हो जाता है, बट वो हम यहाँ पे CSS नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पे HTML की बात कर रहे हैं। CSS अभी हम जब आगे इसी सीरीज में CSS आगे पढ़ेंगे तो ये चीज़ हम दोबारा से इसमें स्टाइलिंग वगैरह करना सिखाएंगे। अभी जो बेसिक स्टाइल्स हैं जो HTML के थ्रू हो सकते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं।
ठीक, ये इस तरह से हुई। अब इसके बाद में हम और एट्रीब्यूट लेते हैं। ठीक, क्या होता है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग हमने ली 5 पिक्सल की। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे अभी हम डेटा देखें तो 80 है या मैथमेटिक्स है, ये बिल्कुल बॉर्डर के पास में आ रहा। बट अब हमने क्या लिया है कि सेल पैडिंग 5 लिया है यहाँ पे, बट अभी हमने पेज रिफ्रेश नहीं किया है। जब हम पेज रिफ्रेश करते हैं तो इसने क्या किया कि 5 पिक्सल की दूरी बना ली, जो बॉर्डर था उससे 5 पिक्सल की इसने दूरी क्रिएट कर ली। इसी तरह से अब हम क्या कर सकते हैं इसमें कि सेल पैडिंग तो हो गई। मान लो अब हम चाहते हैं कि जो ये दो सेल हैं, जैसे ये एक सेल यहाँ तक है, दूसरी यहाँ तक है, इसके बीच में ये थोड़ा और जूम करते हैं फिर बताते हैं। जैसे ये यहाँ पे जो वाइट वाइट दो बॉर्डर के बीच में एक वाइट गैप है, इस गैप को और ज्यादा बढ़ाना चाहें तो ये किस तरह से होगा कि अब हम सेल को स्पेसिंग दे देंगे। ठीक, सेल को स्पेस देंगे। अभी सेल पैड किया था, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग अगर हमने 10 दी, 10 पिक्सल की, तो ये क्या करेगी कि हर दो सेल के बीच में गैप क्या कर देगी, 10 पिक्सल का दे देगी। ये देखो अब इसने थोड़ा और दूरी बना दी है। ठीक, अब हम इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। 150 तक ही रखेंगे, 150 पे इतना सही दिखेगा। इस तरह से अब ये इस तरह से हो गई। ये सभी सेल हैं और इसके बीच में हमने पैडिंग भी दे दी, स्पेसिंग भी दे दी। इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम विड्थ देंगे। विड्थ हमने जैसे 700 पिक्सल की दी। ठीक, अब 700 पिक्सल क्या होगा कि अगर हम इसे पहले रीसेट कर लें, रीसेट कर लिया क्योंकि जूम था हमारा, वो हमने रीसेट कर दिया। अब अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो इसकी जो विड्थ है वो 700 पिक्सल हो गई। ठीक, 700 पिक्सल की इसकी विड्थ हो गई। अब अगर हम इसे हाइट दें, हाइट देने के लिए हम क्या करेंगे कि हाइट का यूज करेंगे, हाइट टैग का। हाइट, ठीक, हाइट के अंदर 300 पिक्सल हमने दिया, तो 300 पिक्सल देंगे तो ये उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। जैसे अभी ये क्या है कि चिपके हुए हैं, बट ये थोड़ी दूरी बना लेंगे क्योंकि हाइट को उन्हें पूरा फिल करना होगा। अब इसने क्या किया, हाइट को थोड़ा वैसे कर लिया, हाइट के अकॉर्डिंग इन्होंने एडजस्ट किया है। ठीक, हाइट के अकॉर्डिंग इन्होंने एडजस्ट किया है इस तरह से। अब ये इस तरह से हमारी कुछ दिखेगी। अब दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि कॉलम स्पैन और रो स्पैन। अगर हम रो स्पैन करते हैं, मान लो मैथमेटिक्स को 2 रो के बराबर बनाना चाहते हैं, मैथमेटिक्स है वो यहाँ से यहाँ तक आए, तो हम क्या करेंगे कि मैथमेटिक्स को रो स्पैन कराएंगे। मैथमेटिक्स की अगर हम रो स्पैन कराते हैं, देखो रो स्पैन अगर हम करते हैं और कितने कॉलम तक हम करते हैं, कितने रो तक कराते हैं, 1 और 2 रो, 2 रो के बराबर हम मैथमेटिक्स की स्पैनिंग कराते हैं। तो ये क्या होगा कि जब हम यहाँ पे 2 देंगे तो ये इस तरह से आएगा कि यहाँ पे स्पैन होके पूरा जो 2 रो हैं उसके बराबर हो जाएगा। अब इसने क्या किया कि मैथमेटिक्स 2 रो के इक्वल हो गया, इसकी हाइट जो है वो 2 रो के इक्वल हो गई है। यहाँ पे ये 2 रो हैं, इसके इक्वल हो गई। अगर अब इसी तरह से हम किसी भी सेल को भी क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल पे हम क्या कर सकते हैं कि उसकी हम क्या कर सकते हैं कि कॉलम स्पेसिंग करा सकते हैं, कॉलम स्पैन करा सकते हैं या रो स्पैन करा सकते हैं किसी भी सेल का। मान लो अगर अब हम इसका क्या करते हैं कि कॉलम स्पैन कराते हैं, इसका हमने रो स्पैन कराया, अगर कॉलम स्पैन कराते हैं तो ये 2 सेल को एक बराबर कर देगा, 2 सेल के बराबर विड्थ ले लेगा। ठीक, इसके लिए हम क्या करते हैं कि रो स्पैन करा, कॉलम स्पैन कराते हैं। कॉलम स्पैन अगर हमने 2 कराया तो ये क्या करेगा कि अब 2 सेल्स के बराबर अपना विड्थ ले लेगा। 2 सेल यहाँ तक हैं, अब इसने क्या किया कि 2 सेल के बराबर विड्थ ले लिया, बची हुई जगह में इसे छोड़ दिया कि तुम बाहर जाओ। इस तरह से तब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे इस तरह का अगर हमें बनाना है तो हम इसमें क्या कर लेंगे कि एक जो यहाँ पे जैसे ये थर्ड वाली रो को ही गायब कर देंगे, इसलिए डेटा क्या हो कि वो हो शो ना हो जाता, इसलिए इस तरह से हम कर लेते हैं उसको।
तब वो बाहर निकला नहीं रह जाता है। जैसे ये 80 बाहर आ रहा था तो ये 80 बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम उसी तरह से इसमें से इसे 86 को हटा देंगे। इस तरह से हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। आज हमने क्या किया कि टेबल को बनाना सीख लिया। जो इम्पोर्टेंट टैग्स थे इसके, वो सारे टैग हमने देख लिए। ये बेसिक लेवल की हमने टेबल को बनाया है आज। ठीक, इसके बाद अभी हम जब CSS का सीरीज स्टार्ट करेंगे, इसी के बाद लेक्चर्स जो, क्योंकि HTML एंड होने के बाद हम CSS का करेंगे। CSS को किस तरह से लिंक किया जाए HTML में, फिर किस तरह से उसको HTML के टैग को किस तरह से मॉडिफाई किया जाए CSS में, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। इसलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।